हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ये एलईडी टीवी की सप्लाई है, जो कि ये मिनी सप्लाई बोली जाती है। ये मिनी सप्लाई है। इसके आज हम आप लोगों को सेक्शन समझाएंगे और साथ में कैसे कैसे हमारे वोल्टेज इसके साथ जाते हैं और वो भी आपको समझाएंगे। हमें कहाँ पे वोल्टेज देना है, एसी इन करना है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, इसके विषय में हम आप लोगों को एक्चुअली अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो आप लोग इसे अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि हमारी उम्मीद यही रहती है कि आप लोग हमसे कुछ पा सकें और हम आपको कुछ नॉलेज दे सकें। इसी नॉलेज की वजह से आज हम लोगों को ये एक मिनी सप्लाई है, जो आप लोगों को हम इसके थ्रू बताएंगे कैसे कैसे हमारी ये चलती है और इसमें वोल्टेज कैसे कैसे जाता है और कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है, इसके लिए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आइए अब ज़रा हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमारा जो पहला वोल्टेज यहाँ पे हम एसी इन करेंगे, ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर हम एसी इन करेंगे और उसके बाद हमारा फ्यूज़ के ज़रिए ये हमारी एसी इन होगी। यहाँ पे हमारा ये फ्यूज़ देख रहे हैं आप, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद हमारा ये पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि एसी सप्लाई के लिए होता है। और ये हमारा जो है कॉइल है, जो एसी सप्लाई के लिए होती है। और उसके बाद हमारे कुछ बैक साइड में जो है कुछ पार्ट लगे हुए हैं, उसको भी हम आपको समझा रहे हैं। दोनों तरफ से आपको समझाएँगे, क्योंकि आपको समझ में आ सके इसलिए। और ये हमारी जो कॉइल लगी है, जो आपको हमने कॉइल दिखाई है, ये हमारी कॉइल है। और उसके बाद हमारी ये डायोड आईसी लगी हुई है, जो कि या डायोड ऐसे डायोड लगाए जाते थे, लेकिन इस सप्लाई में जो डायोड आईसी की यूज़ की गई है। और इस डायोड की आईसी के थ्रू हमारा वोल्टेज डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद हमें यहाँ पर 300 वोल्ट दिखाता है, डीसी 300 वोल्ट। और इस थ्रो में आप ये हमारा प्लस और ये माइनस, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए आज हमने ये मिनी सप्लाई किट आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आपको वोल्टेज समझने होंगे कि हमारे वोल्टेज किस प्रकार से चलते हैं और कहाँ पे जाके हमें स्विचिंग मॉसफेट हमारा स्विचिंग कैसे करता है, किस थ्रो पे, और हमारे इसमें रेजिस्टेंस किस प्रकार से लगे हुए हैं। इस चीज़ को हम आपको जानकारी देने के लिए आज बैठे हुए हैं। और ये हमारा जो मॉसफेट देख रहे हैं आप, ये हमारा 300 वोल्ट को स्विचिंग करता है। और स्विचिंग करने के बाद हमें ये सप्लाई सीधा हमारे ट्रांसफार्मर पे पहुंचती है। डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर आप डायोड देख रहे होंगे, ये डायोड लगा हुआ है। और यहाँ पर भी हमारी रजिस्टेंस लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं, रजिस्टेंस देख रहे हैं, ये भी लगी हुई है। इसके थ्रू हमारी सप्लाई 300 वोल्ट हमारे ट्रांसफार्मर के लिए जाती है। और ट्रांसफार्मर जाने के बाद इस ट्रांसफार्मर में जाने के बाद उसके बाद हमारी जो सप्लाइयाँ हैं, वो आगे कन्वर्ट होती हैं, कन्वर्ट डीसी वोल्ट में कन्वर्ट होती हैं। आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो से आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कार्य करने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी, या सप्लाई रिपेयरिंग करने में भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। हो सकता है आप लोगों को नई सप्लाई यूज़ करना ना पड़े, इसकी वजह से आप लोग को ये वीडियो समझा रहे हैं। फ़िलहाल समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। और हमने आपको यहाँ तक समझाया, ये हमारी डीसी वोल्ट आईसी, ये हमारी डायोड आईसी हो गई, ये डीसी वोल्ट कन्वर्ट करती है। और ये हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये 300 वोल्ट स्विचिंग करता है। ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं थ्रो पे, इसी थ्रो पे। और ये जाके यहाँ पर हमारी जो है फोटो कपलर आईसी लगी हुई है, ये देखिए आप, ये फोटो कपलर आईसी के थ्रू हमारा वोल्टेज कन्वर्ट होता है यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज जो देखने को मिलेंगे, वो 12 वोल्ट मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट है हमारा। और यहाँ पर ओ बी और ए डी जे और ग्राउंड,
ये हमारे वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं और इन वोल्टेजों को आप पाने के थ्रो पर अगर कोई वोल्टेज मिस कर रहा है हमारा, तो आप सप्लाई को सबसे पहले हम एसी वोल्ट पर कन्वर्ट करेंगे, एसी लगाएँगे, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि हमारा फ़ॉल्ट कहाँ से आता है या कौन-सा फ़ॉल्ट आया हुआ है। आप डायोड चेक कीजिएगा और मॉसफेट चेक कीजिएगा। सबसे पहला काम हमारा आता है हम अपने ये 300 वोल्ट कैपेसिटर पे जो हम अपना 300 वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा यहाँ 300 वोल्टेज मिल रहा है तो आगे फ़ॉल्ट हो सकता है और अगर यहाँ पे 300 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारा इस विभाग में फ़ॉल्ट है, एसी विभाग में हमारा फ़ॉल्ट है। हम अपनी डायोड आईसी को भी चेक करेंगे, डायोड आईसी कभी-कभी मिस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं दिखाएगा और आप लोगों को यही चीज़ समझानी थी जो कि हम आपको समझा चुके हैं और समझाने के बाद जो आप लोगों को ये दिखा रहे हैं जो ट्रांसफ़ार्मर लगा हुआ है हमारा, ये ट्रांसफ़ार्मर है और ये डायोड लगे हुए हैं, ये कॉइल लगी हुई है और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनका 1000 यूएफ 16 वोल्ट ये दोनों सेम लगे हुए हैं क्योंकि हमारी सप्लाई 12 वोल्ट की है यहाँ पे तो सेम ही लगेंगे और ये कॉइल के थ्रू सप्लाइयाँ हमारी यहाँ पर से ये फ़िल्टर होके ये हमारा 12 वोल्ट इधर भी दिखाएगा और ये हमारा थ्रो जाता है एलईडी जो एलईडी टीवी में जो अंदर एलईडी बल्ब लगे होते हैं छोटे-छोटे, उनमें ये ये सप्लाई जाती है अंदर और जाने के बाद जब एलईडी हमारी ग्लू करती है, लाइट आती है उसमें, तो सबसे पहला कार्य इसी सप्लाई का होता है क्योंकि जब एलईडी हमारी ऑन होती है तो इसके थ्रू ही सप्लाई वहाँ पे पहुँचती है और ऑन ऑफ यही सिस्टम करता है और थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।